पहला वचन। पहले पेरे में दुल्हन आगे चलती है और अपने होने वाले जीवन साथी से ये वचन मांगती है कि जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा या अन्य कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो आप मुझे अपने साथ रखेंगे। यदि आप सहमत हैं, तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। दूसरा वचन। दूल्हे से दूसरा वचन दुल्हन लेती है कि मैं जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ, उसी तरह से आप अपने माता पिता और परिजनों का सम्मान करेंगे और मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे। यदि आप सहमत हैं, तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। तीसरा वचन। तीसरे पेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन लेती है कि मैं जीवन के तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी। यदि आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं, तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। चौथा वचन। चौथे वचन में दूल्हा आगे आता है। इसके बाद दुल्हन पति से वचन मांगते हुए कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। विवाह के बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। यदि आप इसे निभाने को तैयार हैं, तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। पांचवा वचन। पांचवें वचन में कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगती है कि घर के कार्यों में विवाह आदि लेन देन और किसी अन्य चीज पर खर्च करते समय यदि आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। छठा वचन। शादी के छठे पेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन मांगती है कि यदि मैं अपनी सखियों, परिवार या अन्य लोगों के बीच बैठी हूँ, तो आप कभी भी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे, साथ ही जुआ आदि किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे। यदि आप मुझे ये वचन दे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां वचन। शादी के आखिरी यानी सातवें पेरे में दुल्हन कहती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और अन्य स्त्रियों को माता व बहन की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। यदि आप ये वचन दे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूंगी। ये वचन हिंदू विवाह की सप्तपदी 7 फेरे की परंपरा के अनुसार हैं, जहां दुल्हन दूल्हे से ये प्रतिज्ञाएं मांगती है और उसके बाद ही विवाह पूर्ण माना जाता है।